जय यीशु सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को। मैं प्रभु में आपका भाई हरीश पवार। इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रभु हमें कहता है, मैं ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। प्रियो, हम आज पवित्र बाइबल वचन सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर के हाथों से बनाए गए मनुष्य जाति दुष्टता के कारण जल प्रलय में सब अशुद्ध मनुष्य और जीव को पृथ्वी से नष्ट कर दिए गए। केवल नूह और उसका घराने को बचा लिया गया था। और जल प्रलय का अंत कैसे हुआ, आइए हम जीवित परमेश्वर का वचन देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोगों का मानना है कि यह सृष्टि अपने आप निर्माण हुई है, परंतु दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, इतनी सुंदर यह सृष्टि है और इस सृष्टि में परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। ये सृष्टि अपने आप नहीं बनी, यह हमें मालूम पड़ता है। परमेश्वर का काम मनुष्य के विचार से परे है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इस वचन के जरिए से समझते और जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये वचन पवित्र बाइबल में से उत्पत्ति 8 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 22 वचन तक सुनेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। ये पवित्र बाइबल हिंदी वचन। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे जो वर्षा होती थी सो भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया। और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखलाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को उड़ा दिया कि देखें कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। तो उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार नहीं मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई। क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था, तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौट कर न आई। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उस सब को अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फलें और पृथ्वी पर फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आईं। और सब चौपाए, रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो अभी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार से मनुष्य जाति के दुष्टता के कारण परमेश्वर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाया। जल प्रलय में सब अशुद्ध को नष्ट कर दिया। केवल नूह और उसका घराना और जितने पृथ्वी पर जीवित शुद्ध जीव को परमेश्वर ने बचाया। क्योंकि नूह धर्मी पुरुष था, इसलिए उसकी धार्मिकता के कारण नूह और उसके घराना बच गया और जल प्रलय का अंत भी हो गया। प्रियो, दुनिया के लोग भ्रमित ना करें, इसलिए इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस संसार के लोगों के लिए पवित्र बाइबल लिखवाया है। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। मेरे प्रिय, ऐसे ही वचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और सब भाई बहनों, सभी परिवार और दोस्तों में ये प्रभु का वचन जरूर शेयर करो। और उत्पत्ति का 9वां अध्याय सुनने के लिए वीडियो के स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करो। आज प्रभु हमें कहता है, मैं ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मुझ पर विश्वास करो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को।